नीतीश कुमार के साथ ही जाएंगे। अगर नीतीश कुमार के साथ कोई भी अगर बच्चा भी खड़ा होगा तो हम नीतीश कुमार को ही। आरजेडी से मोह भंग क्यों हो रहा है? भांग की हम लोग देखे में ना है। विकास के नाम पर क्या देखा? क्या आपको लगता है क्या विकास है? 35 साल वो राज की है, तो अगर कोई बीमार पड़ जाए तो हॉस्पिटल कहाँ जाएगा बताइए? आप बताइए। मुसलमानों को मोदी जी पर विश्वास है? है आप किसके की तरफ? जन स्वराज की तरफ युवा का इस बार कुछ हम लोग जैसे आपस में विचार विमर्श किए हैं, तो इसमें जन स्वराज को भी वोट जा सकता है। जाते हुए टुवर्ड्स जो है प्रशांत किशोर हो सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कुछ देर पहले ही कहा, वो सीधी जो ही दो के बीच जो है फाइट होगी। राजद और जदयू। हाँ, श्योरली बिटवीन राजन एंड। कांटे की टक्कर लग रही है। हाँ, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मनोरमा देवी भी एक जो है वेल नोन और रिनोन्ड पर्सनालिटी हैं। इन माय ओपिनियन मनोरमा शुड विन दिस टाइम। कहते हैं कि मुस्लिम और यादव तो टूटेगा ही नहीं। तो ऐसा जगह की रो भाई अब रिया तो क्या लग रहा है इस बार बताइए ना, मतलब क्या लग रहा है? प्रशांत किशोर ने खिलाफत हुसैन को दे दिया टिकट। एक नंबर आदमी को दिया है। एक नंबर है। कहाँ का वो जानते हैं? हाँ, मिर्जा गालिब के प्रोफेसर हैं। सब हाँ। बाप रे बाप। तो इस बार लग रहा है खिलाफत हुसैन। हाँ इंशाल्लाह वोट एकदम नहीं मार आएंगे। देगा, दंगल मार देगा। अच्छा, ओवैसी जी भी उतार रहे हैं अपना हट, कैंडिडेट। वो काहे को उतारा झूठो का ऐसे? आओ वोट काटे को वोट। मुसलमान के नेता कहलाते एक ही को तो है ही है जो मुसलमान के मुद्दे पर खुल करके वो बोलते हमें खुल के बोले, यहाँ मत बोले भाई। हैं। तो उनको मजबूत नहीं किया जाएगा। वो काहे को उतर रहा है ऐसे झूठो? आओ वोट काटे को, जब जीते वाला था से जन स्वराज के फैन लग रहे हैं चाचा आप? जन स्वराज के फैन लग रहे हैं, हमारी तरह वो चश्मा लगाता है। है ना? तो चाचा हिलाने के लिए तैयार है किला को, हैं? किला हिला दीजिएगा चाचा। देखा समय आगा तो हो जाए। इस समय हमारी मौजूदगी बेलागंज के बिल्हाड़ी इलाके में है। मुस्लिम एरिया में हम आए हुए हैं। आपको पता होगा कि उपचुनाव जो बिहार में 4 सीटों पर होना है, उनमें से एक बेलागंज भी है विधानसभा, और उसकी घोषणा हो चुकी है। कुछ ही दिनों में जो है जो चुनाव की जो घड़ी है वो नज़दीक आ चुकी है, और ये इस दौरान जो है समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जनता का क्या मूड है। और यहाँ जो मुस्लिम वोटर है पर्याप्त मात्रा में है। बेगर मुस्लिम जो कहा जाता है बेला विधानसभा सीट के लिए कि मुस्लिम जिधर हो जाते हैं जीत उनकी हो जाती है, लेकिन समझना ज़रूरी है समीकरण को, मुद्दे क्या है वो समझना ज़रूरी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि किला क्या, सवाल ये है कि सुरेंद्र यादव 35 साल के किला को बचा पाएंगे क्या? यही सवाल लेके हम बेलागंज के बिल्हाड़ी मोड़ पर। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद तबरेज। क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल देखिए, हम 5-6 साल से यहाँ बिल्हाड़ी में रह रहे हैं, उतना हम खास रहे। बोलिए, कड़क से बोलिए। माहौल ठीक ही है, जो है सो जिसको समझ में आ रहा है। जो हम तो युवा हैं और नीतीश कुमार के साथ हम जाएंगे, क्लियर बात। नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश कुमार मनोरमा देवी से जुड़ी भी है, तो बस हम नीतीश कुमार के साथ ही जाएंगे। अगर नीतीश कुमार के साथ कोई भी अगर बच्चा भी खड़ा होगा तो हम नीतीश कुमार को ही। सेकुलर पार्टी आरजेडी कहलाती आ रही है, वो सब कुछ वोट नहीं, करते हम हैं आप? क्लियर नहीं, हम जब भी दिया तो विकास करे वाला पार्टी को दिए। ऐसा आरजेडी से मोह भंग क्यों हो रहा है? भांग की हम लोग देखे में ना है, हर चीज़ हम बहुत चीज़ देखे हैं। क्या देखें, मतलब क्या? बचपन से देखे में। 35 साल यहाँ रहे, वो क्या देखा आपने? विकास के नाम पर क्या देखा? क्या आपको लगता है क्या विकास है? क्या है बताइए कुछ? आप बताइए, हम तो दूसरे जगह से आए हैं, आप बताइए। हाँ, क्या विकास है बताइए? अगर 35 साल वो राज की है, तो अगर कोई बीमार पड़ जाए तो हॉस्पिटल कहाँ जाएगा बताइए? आप बताइए। इस गांव में है कोई पंचायत में अगर एकाध गो हॉस्पिटल है तो यहाँ के खास लड़के से भी पूछ लीजिए, पीछे भी लड़का है उससे भी पूछ लीजिए, कोई से। ऐसा कोई रोजगार भी है अगर इस गांव में तो बता दीजिए आपको। हम किसी के बात में नहीं जाते हैं। गांव में अगर मीडिया अगर आके विकास करवा दे जाके, जो पहले से 35 साल से थे, अगर मीडिया चाहते तो विकास करवाते हैं, मगर चाहते कुछ नहीं है। मीडिया जब इलेक्शन का टाइम आया तो मीडिया आए, ऐसे तो कुछ आते ही नहीं है। ताकत तो आप लोग के पास ना है यार महाराज वोट करने का, आप बताइए ना। क्या बता हम कुछ बता नहीं सकते। अच्छा, मनोरमा देवी को क्यों लग रहा, क्या उम्मीद है? उस है कि कुछ पार्टी से जुटे हुए हैं, नीतीश कुमार के साथ। मोदी जी से? हाँ, मोदी जी नीतीश कुमार से जुटे हुए हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री भी है। मोदी जी पे विश्वास है क्या? हमको विश्वास पूरा है। मुसलमानों को मोदी जी पे विश्वास है, है ये आप कह रहे हैं? हाँ, एकदम क्लियर। और लगता है कि काम अच्छा करते हैं। क्या नाम हुआ मेरा आपका? नाम मोहम्मद आकिब नियाज। क्या माहौल लग रहा है इस बार बेलागंज में? देखिए, यहाँ पे जाति के हिसाब से भी वोट पड़ सकता है। यहाँ पे मनोरमा देवी हैं और लालू प्रसाद यादव जी के जो लड़का हुए वो यादव समाज से आते हैं, तो यहाँ पे यादव की संख्या भी ज़्यादा है। और खिलाफत हुसैन जो है मुस्लिम समाज से आते हैं, तो मुस्लिम समाज भी यहाँ पे काफ़ी गांव है, मुस्लिम की काफ़ी गांव है। तो यहाँ पे माने माहौल के हिसाब से, और जो लोग अभी युवा लोग हैं वो अपना विचार देखेंगे कि चेंजेस करना है कि नहीं करना, लेकिन चांस है कि चेंज हो सकता है। तो इस बार
चांस हो सकता है, और ये तो आने वाला समय में बताएगा कि रिजल्ट क्या आता है। मतलब आप युवा हैं, आप डिसाइड कीजिएगा ना। आप अपनी राय बताइए ना कि आप किसके की तरफ। जन सुराज की तरफ युवा का इस बार कुछ हम लोग जैसे आपस में विचार विमर्श किए हैं, तो इसमें जन सुराज को भी वोट जा सकता है। नया कैंडिडेट है, देखते हैं इसको दे के हाँ। क्या रिजल्ट आप जो इस बार जन सुराज की तरफ यानी खिलाफत हुसैन को दे दिया गया इस वजह से है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुस्लिम कैंडिडेट ऐसा कुछ नहीं है। इस बार जन सुराज को भी हम लोग देखना चाहते हैं। एक उम्मीदवार हैं, इनको आप बताइए क्या देखें। माने किस पार्टी की बात कर रहे हैं? 35 साल से राजद के ही उम्मीदवार जीतता है सुरेंद्र यादव। देखिए वो यहाँ पर उनका वर्चस्व है, हम इस बात को किस मानते तरह का हैं। वर्चस्व? मतलब जाति के हिसाब से कुछ काम भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी मंत्री बने हैं, मंत्री बने थे, उससे भी उनका नाम थोड़ा हाईलाइटेड हुआ। अब उनके बेटा को टिकट मिला है। विश्वनाथ का कहना है कि हम तो युवा हैं, हमारी सोच अलग है, हमारे फादर से सोच अलग हो सकती है, हमें एक बार आजमाए। ठीक है, तो क्या है ये बात मान सकते हैं। विश्वनाथ के चेहरा पे वोट, मान लिया कि अगर कोई नहीं भी दे रहा है तो उनके पिताजी के चेहरा के ऊपर भी वोट मिल सकता है, क्योंकि उनका काफ़ी दिन से यहाँ पे लोग जानते हैं, पूरा जवार जानता है, विधायक रह चुके हैं। तो जन सुराज से क्या उम्मीद लग रहा है? नया पार्टी है, इस बार आया है, नाम सुने हैं। प्रशांत किशोर का भाषण सुनते हैं क्या? हाँ सुनते हैं, सुने इंस्पायर्ड हो रहा है? सुने हैं उनका, प्रशांत किशोर का भाषण सुने हैं। और जैसे हमारे एक साथी ने भी कहा कि कुछ यंग ब्रिगेड जो है जाते हुए टुवर्ड्स जो है प्रशांत किशोर हो सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कुछ देर पहले ही कहा, वो सीधी जो ही दो के बीच जो है फाइट होगी। राजद और जदयू। हाँ, श्योरली बिटवीन राजन एंड। कांटे की टक्कर लग रही है। हाँ, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मनोरमा देवी भी एक जो है वेल नोन और रिनोन्ड पर्सनालिटी हैं। तो क्या आप इन माय ओपिनियन मनोरमा शुड विन दिस टाइम एज फार माय ओपिनियन इज कंसर्न। मैं यही चाहूँगा, जैसा मैं देखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई विकास तो ग्राउंड बनता ही नहीं है, क्योंकि खासकर 2 ईयर ऐसे राज्य में। लेकिन मैं अपनी ओपिनियन ये कह सकता हूँ कि इस बार जो है जीतनी चाहिए उनको। जी, ये ओपिनियन आपका है? जी। अच्छा, विकास को लेकर के बात करें तो क्या किस तरह से एक क्षेत्र में होना चाहिए था जो 35 साल में नहीं देख पाए आप? क्या बेहतरीन यहाँ हॉस्पिटल होनी चाहिए थी, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन जो है स्मार्ट क्लासेस, स्कूल, बेहतरीन जो उसका जो है स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसमें तब्दीली आनी चाहिए। आया है, जिन्होंने कुछ हद तक नीतीश कुमार ने किया ऐसा, लेकिन एज़ पर रिक्वायर्ड, और ख़ासकर अगर हमारे एमएलए साहब की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा ऐसा यहाँ पर विकास के नाम पे काम होता हुआ दिखाई नहीं दिया। और क्योंकि जैसा आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि मोस्टली जो है डेंसली पॉपुलेटेड है, अगर एज़ पर यादवास कम्युनिटीज़ देखें तो श्योरली, और कुछ दूसरे भी, क्योंकि मुसलमान कम्युनिटी भी कम नहीं है यहाँ पर, वो भी अच्छे तादाद में है। नहीं, तो वो तो थोड़ा सा उसमें इंतशार हो जाते हैं वोट के नाम पे कि चलो मैंने इनको दिया उनको दिया, लेकिन उन लोग का एक सॉलिड वोट जो है, क्योंकि पोलिंग अलग है और नाम होना एक अलग है। पोलिंग कैपेसिटी हर कम्युनिटी में एक जैसी नहीं रहती, ये डिफर करती है। तो ये बात बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि वोट परसेंट जहाँ पर जाहिर से बात है ज़्यादा होगा तो भाई उनकी जो है अहमियत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये बात इस बार लग रहा है कि नीतीश कुमार के काम पे वोट पड़ेगा। हाँ, क्यों ना, बिल्कुल। मनोरमा देवी और जो कहा नहीं, हाँ चाचा, नीतीश कुमार काम किए ना, क्या क्या बदलाव देखे चाचा? आपका तो उम्र हो गया, बताइए थोड़ा सा। बदलाव है कि झाड़ू तक यहाँ नहीं पड़ रहा रोड पर, हाँ, यही बदलाव है। बेला में, बेला में पूरे प्रखंड में नहीं कही है ना। तो मतलब इस बार जो 35 साल से किला जो बना हुआ था वो ढह जाएगा। कहते हैं कि मुस्लिम और यादव तो टूटेगा ही नहीं। तो ऐसा जगह की रोबाई अबरी आ गई। तो क्या लग रहा है चाचा इस बार बताइए ना, मतलब क्या लग रहा है? प्रशांत किशोर ने खिलाफत हुसैन को दे दिया टिकट, 1 नंबर आदमी को दिया है। 1 नंबर है। कहाँ का वो जानते हैं? हाँ, मिर्जा गालिब के प्रोफेसर हैं। सब हाँ। बाप रे बाप। तो इस बार लग रहा है खिलाफत हुसैन। हाँ, इंशाल्लाह वोट एकदम लिया मार आएंगे। देगा, दंगल मार देगा। अच्छा, ओवैसी जी भी उतार रहे हैं अपना कैंडिडेट। वो काहे को उतारा झूठों का? ऐसे आओ वोट काटे को, वोट मुसलमान के नेता कहलाते, एक ही को तो है ही है जो मुसलमान के मुद्दे पर खुल करके वो बोलते हमें खुल के बोले, यहाँ मत बोले भाई। हैं। तो उनको मजबूत नहीं किया जाएगा। वो काहे को उतर रहा है ऐसे झूठो? आओ वोट काटे को, जब जीते वाला था से जनसुराज के फैन लग रहे हैं चाचा, जनसुराज के फैन लग रहे हैं, हमारी तरह वो चश्मा लगाता है। है ना। प्रशांत किशोर का भाषण सुनते हैं क्या? गए थे ना वहाँ पर, जो हाँ, सब रखे तो हम तो है ही थे वहाँ। हाँ, हम भी गए थे वहाँ। हम तो जरूर करते हैं।
तो मतलब क्या वहाँ लगा, वहाँ तो हंगामा हो गया कि अमजद मुखिया को काहे नहीं दिया गया, ऐसा कोई भले नहीं दिया गया है ना? ये जो है ना निकाल लेगा सीटी। अच्छा लग रहा है। चुनाव हमारा जो वोट है सब हुए जाएगा, हाँ, अब कहूँ नहीं जाएगा। आपका जाएगा पूरा बेलागंज का? बेलागंज का देखा जाएगा, जाएगा अपने घूरेगा मरेगा, हाँ। उससे हमको क्या लेना देना है ना जी। हाँ। कह रहे हैं कि 35 साल से किला है वो कुछ नहीं होने वाला, गढ़ है तो बना रहेगा। देखिए हाँ। तो ऊपर वाला बताएगा। तो चाचा हिलाने के लिए तैयार है किला को, हैं? किला हिला दीजिएगा चाचा। देखा समय आगा तो हो जाएगा। खिलाफत हुसैन ठीक है आपके हिसाब से? एक नंबर जनसुराज के कैंडिडेट। चलिए देखिए पढ़ा लिखा भी है। हाँ पढ़ा लिखे। चलिए ठीक। तो देखिए राजद और जदयू दो किस से फाइट है, लेकिन एक जो पार्टी आई है जनसुराज, जिन जो लोगों के अंदर एक नई उम्मीद जगाई है, और उसी के मुताबिक एक युवा को भी आपने सुना, एक चचा जो हैं हालांकि नाराज़ थे शुरू में, लेकिन बाद में बता दिए वो कि उनका रुख क्या है। जो 35 साल से किला है, चचा को जैसा सुना आपने कि इस बार उनका दावा है कि ढाया जाएगा, लेकिन जिस तरह का एक्सपीरियंस है उनका, वो अपना जाहिर कर रहे हैं कि कितना। लेकिन नाराज़गी ये है कि बेलागंज के धरातल पर जो विकास नज़र नहीं आता, इस तरह की जो बातें हैं, आप कितना सहमत रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी जो है सिलसिला आगे जारी है, आगे से भी वीडियो दिखाएंगे।